गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के बज रहे थे 5 और मैंने ये देखिए मशरूम रख दिया थोड़ा सा बॉयल होने के लिए। और यहाँ सब्जी की तैयारी भी कर ली। प्याज लहसुन छील के रख लिया है। तो यहाँ मैं मशरूम थोड़ा सा बॉयल करे बिना नहीं बनाती हूँ। थोड़ा सा गर्म पानी में बॉयल कर लेती हूँ तो जो इसमें कीटाणु होते हैं वो निकल जाते हैं। तो गोभी हो या तो मशरूम, मैं ऐसे ही करती हूँ सबका। थोड़ा सा गर्म पानी में, जैसे थोड़े बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, जैसे गोभी में भी वो दिखते नहीं है पर अगर गर्म पानी पा के निकल जाते हैं। और तो इसलिए मैं ज़रूर ये करती हूँ। उसके बाद उधर मैंने बॉयल कर दिया। अभी सब्जी तो नहीं बनाई, वो बॉयल करके रख दिया। और लहसुन प्याज भी छील ली, सब्जी की तैयारी कर ली। फिर यहाँ बच्चे जा चुके थे, बिस्तर वगैरह फैल चुका था तो मैं सोची आगे समेट लेती हूँ। क्योंकि अगर घर गंदा रहता है ना तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हमें पता नहीं क्यों, हम जो हाउसवाइफ है ना, हमें बिल्कुल अपने घर को चमका के रखने की आदत है। तो फिर उसके बाद अगर घर बिखरा रह जाए ना तो देखने में अच्छा नहीं लगता। और इस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तब भी मैं इस कड़ाके की ठंड में कि अपने घर को भी अच्छे रखती हूँ। और अपनी तबीयत मेरी इस कदर है कि मैं क्या ही बताऊँ इस समय। इसीलिए मैंने 2 वीडियो ऐसे ही डाला बिना एडिट किए, क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल वो हो चुकी है, बिल्कुल बोला नहीं जा रहा था। अब तो फ़िलहाल आज मैं एडिट कर रही हूँ, थोड़ी सी सही हो गई है। तो फिर मैंने सोचा कि वीडियो थोड़ा सा एडिट कर लेती हूँ। तो यहाँ ये सारे कपड़े धुलने को रखे हैं, क्योंकि मैं शादी से आते ही घर के जितने कपड़े थे पूरे गंदे हो चुके हैं। और मुझे 2 से 3 दिन में जाना है जम्मू, और उसके लिए भी मुझे तैयारियां भी करनी थी और तबीयत का भी लेके एक टेंशन बना हुआ था। क्योंकि वहाँ तो और ठंडा शहर है, तो वहाँ जाने के लिए अपने तबीयत को बिल्कुल सही फिट रखना होगा। क्योंकि तबीयत अगर ख़राब रहेगी तो भाई इस तबीयत ख़राब होने में जाने का फिर घर वाले भी डांटेंगे कि इतनी ठंडी में कहाँ जाओगी और तबीयत ख़राब है। तो अपने तबीयत को भी सही करूँगी। क्योंकि हमारा इस बार टिकट बहुत ही मुश्किल से हुआ है, कितना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं उतना ही परेशान थी, रोई भी कि मेरा टिकट कैंसिल होता जा रहा है। क्योंकि 2 बार मेरा टिकट कैंसिल हुआ, तिबारा हुआ है। तो अब मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए अपने तबीयत को का पूरी पूरी से ध्यान रख रही हूँ। और डॉक्टर बोलने को भी मना किया है कि कम बोलना, नहीं तो फिर आवाज़ और भी बिगड़ती चली जाएगी। तब मैं उतना बोलती नहीं हूँ, तो इसलिए एडिट नहीं कर रही थी कोई भी वीडियो। जो था वही मैं डाल देती थी। पर आज मैंने बोलने की कोशिश की, पर गला मेरा बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था। अब तो फ़िलहाल थोड़ा बहुत ठीक हुआ। गरम गरम चाय वगैरह और गरम का पानी, ये सारी चीज़ों को पी के, गरम सूप, सारे दिन मैं अपने तबीयत को लेके कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ ताकि मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। तो ठंड तो बढ़ चुकी है और इसलिए मैंने अपने आप को बहुत ही अच्छे से सेव किया है। स्वेटर वगैरह, शाल वगैरह पहना है, सॉक्स पहना है। तो अपने, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लापरवाही की ना तो फिर से तबीयत मेरी ख़राब होने की चांस होते हैं। इसलिए मैं अपने आप को आगे अच्छे से सेव करके उसके बाद काम करती हूँ। तो यहाँ सारा मेरा कपड़ा इस समय फैला हुआ था, क्योंकि शादी के आने के बाद तो भाई घर तो बिखरना ही है। क्योंकि इतने सारे कपड़े होते हैं ना, वो सारे के सारे गंदे थे। मैं यहाँ साफ़ की उसके बाद, क्योंकि आई तो 2 दिन तबीयत ख़राब था, उसके लिए ज़्यादा काम नहीं किया। और अब थोड़ी थोड़ी तबीयत मेरी ठीक थी तो मैं सोची काम कर लेती हूँ, नहीं तो कौन करेगा। और मुझे जाना भी है, सारे कपड़े भी धुलने थे, क्योंकि फिर से वही धुल के फिर ले जाना है। तो फिर इसलिए सारे कपड़े को धुली और जैसे तैसे जितना मुझसे हो पाया उतना मैं करती जा रही हूँ काम को। क्योंकि जितना कर लूँगी ठीक है, क्योंकि मुझे 8 तारीख को जाना है। आज मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, 6 तारीख है। तो बस मुझे 2 दिन बचे हुए हैं जाने को। और आज 6 तारीख को मैं वीडियो ये एडिट कर रही हूँ। और देखिए ये वीडियो कब जाता है आप लोगों को वो होगा, मुझे पता भी नहीं है कब ये वीडियो मैं डालूँगी आप लोगों के साथ। शायद मैं जम्मू जाऊँ तभी ये वीडियो पब्लिक हो। और मैं एडिट कर रही हूँ 6 तारीख को, और जाना है मुझे है 8 तारीख को वैष्णो माता।
और जहाँ तक है कि आप लोगों को वहाँ की वीडियो मैं अपलोड करूँगी। और अगर फुल ब्लॉग देखना चाहते हैं तो मेरे इंडियन मॉम पे देखिएगा, उस पर मैं पूरा डिटेल आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ ये देखिए, ये वाला भी कमरा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। और जब हमारा घर साफ़ होता है ना तो हमें जो एक अलग सा सुकून मिलता है। नहीं तो फिर अगर थोड़ा सा भी घर गंदा हुआ ना तो फिर बहुत ही बेकार लगता है। तो इसलिए मुझे बहुत ही उलझने हो रही थी क्योंकि मेरा घर गंदा था। ऐसे में ठंडी तो बढ़ ही चुकी है, आप लोग भी जानते होंगे। और भाई बढ़नी भी चाहिए क्योंकि दिसंबर के महीने चल रहे हैं, इसमें ठंडी नहीं आएगी तो कब आएगी। तो ठंडी तो बढ़नी ही चाहिए, तो इसलिए बढ़ भी रही है ठंडी। और ठीक है, नहीं तो हमारा जो अनाज है जैसे गेहूँ फसल है ना वो अच्छे से होंगे नहीं। अगर ठंडी नहीं आएगी तो फिर हमारा जो गेहूँ वगैरह है वो नहीं होगा। तो उसके लिए ठंडी तो ज़रूरी भी है। और हमें क्या, हम तो किसी न किसी तरह से बच ही जाएंगे। तो फिर तो यहाँ सारे जितने वो दोनों कमरे साफ़ सुथरे हो गए। अब यहाँ थोड़ा बहुत जो बर्तन था वो मैं धुल लूँगी। धुलने के बाद उसके बाद फिर फटाफट से और जो काम है, सब्जी वगैरह मैंने तैयारी करके रख लिया है, अब बनाऊंगी। पर फिलहाल जो बर्तन था वो धुल लूँगी क्योंकि गिलास वगैरह सारे जूठे हो चुके हैं। तो फटाफट से इनको धुल के और उसके बाद सब्जी बनाना स्टार्ट करूँगी क्योंकि बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं, उनको लंच बना के उनको स्कूल भेज दिया है। बस बाकी रह गया है, तो फिर खाना बाकी रह गया था। तो मैं फटाफट से सब्जी की तैयारी तो की ही हूँ, बस अब सब्जी बनाना है। तो बना के अब यहाँ आगे जितने बर्तन थे क्योंकि बच्चे भी खा के गए थे और चाय वगैरह के बर्तन थे, वो सारे बर्तन धुल लूँगी। तो थोड़ा सा स्वेटर पहन के काम करने में थोड़ा सा इजी तो नहीं होता, गर्मी के महीने में ज़्यादा ही अच्छा लगता है। पर ये एक वो लगता है कि जैसे गर्मी आती है तो लगता है ठंडी सही है, ठंडी आती है तो ऐसा लगता है कि गर्मी सही है। ये पर और ठंडी में के महीने में क्या होता है ना, स्वेटर और शाल ओढ़ के थोड़ा सा काम कम समझ में आता है क्योंकि बचना होता है कि कहीं स्वेटर ना भीग जाए, कहीं शाल ना गिर जाए। तो ये सारे में थोड़ा सा काम तो स्लो होता ही है। तो तो यहाँ मेरा सारा काम हो गया, बर्तन वगैरह धुल गया और कमरा भी साफ़ हो गया। अब फटाफट से मैं चलती हूँ, सब्जी की तैयारी कर लूँगी। और ये चाय का भगोना था वो भी रख दूँगी, उधर मैंने कपड़ा डाल के रखा था। अब फटाफट से ये कपड़ा निकाल लूँगी और उसके बाद फिर से दूसरा कपड़ा डाल दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ा है। अगर मैं दिखाऊँगी, शायद नहीं दिखाई हूँ, नहीं तो पूरा एकदम ढेर लगा हुआ था कपड़े का। मुझे देख के ऐसा लग रहा था मैं कितने दिन में धोऊंगी, एक दिन में तो शायद धुलने वाले नहीं है मेरा कपड़ा क्योंकि बहुत सारा कपड़ा था। क्योंकि एक हफ्ते से मैं गई थी बहन की शादी में, तो इनका भी उतना कपड़ा हो गया था और हम लोग शादी से आए तो हम लोगों का भी था बहुत सारा। तो इसलिए और पूरा धुलना भी ज़रूरी है क्योंकि इनका भी धुल के जाऊँगी, एक हफ्ते के लिए फिर से जा रही हूँ। और हम लोगों का भी धुलना था क्योंकि हम लोग अपना कपड़ा लेके जाएंगे, तो इसलिए धुलना तो ज़रूरी था। पर तबीयत नहीं सही थी इसलिए 1-2 दिन तो रेस्ट किया कि तबीयत सही होने का वेट किया। अब थोड़ा सा आराम मिला है तो मैं सोची कि कर ही लेती हूँ, नहीं तो कब होगा। तो वहाँ वॉशिंग मशीन में एक बार फिर से कपड़ा डाल के आई और जो सूखा धुल गया था उसे सुखा के आई। और उसके बाद फटाफट से यहाँ मटर छीलना रह गया था और सब्जी की तो मैंने तैयारी कर लिया था, लहसुन प्याज छील ली थी। और ये मटर मुझे छीलना था क्योंकि मशरूम की सब्ज़ी में मटर अच्छा आता है, तो फिर मटर भी मुझे डालना था तो वो छील लूँगी फटाफट से। और टमाटर वगैरह पीसना था और ये सारे काम को करने थे तो फटाफट से करके और बना लूँगी सब्ज़ी। यहाँ तो हर काम का एक अपना टाइम होता है, टाइम पे अगर हर काम हो जाए ना तो हमारा जो दिन है ना बहुत ही अच्छे से जाता है। और अपने एक ठंडी के महीने में छोटे से दिन को अच्छे से वो करना आसान काम नहीं है क्योंकि ठंड भी लगती रहती है। आलस तो इस महीने में बहुत आते हैं कि अगर आप आग के पास बैठ गए या तो कंबल में घुस गए तो फिर निकलने का मन नहीं करता। पर हम हाउसवाइफ की बहुत ढेर सारी मजबूरियाँ होती हैं कि हमें भाई टाइम पर काम तो करना पड़ेगा, टाइम पर खाना बनाना पड़ेगा, टाइम पर झाड़ू पोछा करने ही पड़ेंगे। और कितना भी ठंड हो पर हमें करना है भाई, हमें ही नहीं हमारे हस्बैंड को भी इस बातों का ध्यान होता है। कितना भी ठंडी बारिश हो वो जॉब पे जाएंगे ही जाएंगे,
तो हमारी ही एक परेशानी नहीं होती है, जो जेंट्स है ना उनकी तो और ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि हम तो अंदर ही परेशान हैं, अंदर ही रहते हैं, अंदर ही सारे काम करते हैं तब भी परेशान हैं। उन्हें तो बाहर जाने हैं, इतनी ठंडी में बाहर जाने हैं, बाहर काम करने हैं, तो फिर उनको तो और दिक्कत होती है। तो फिर परेशान तो अपने जीवन में सभी हैं, ऐसा नहीं है कि हम हाउसवाइफ ही अपने काम को लेके परेशान हैं, और जो हमारे हस्बैंड हैं वो भी, भाई उन्हें तो और सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उनके पास तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये देखिए, मैंने आगे ये मशरूम को छोटे छोटे पीस में कट कर लिया था, उसे अच्छे से तेल में फ्राई करूँगी। तेल में फ्राई करके उसके बाद हल्का सा भूरा भुना हो जाए, उसके बाद निकाल के फटाफट से इसमें डालूँगी प्याज, लहसुन का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट, सारे को अच्छे से भून के इस तरह से मैं बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मैं फ़िलहाल रेसिपी पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ मैंने फिर से तेल डाला, आगे मशरूम को बॉयल किया, फ्राई किया, उसके बाद फिर से तेल डाला, उसमें थोड़े से गरम मसाले के कुछ टुकड़े डाले और उसके बाद जीरा डालूँगी। जीरा डालने के बाद अब यहाँ मैं देखिए लहसुन, प्याज और अदरक का पेस्ट डालती हूँ। डालने के बाद और फिर टमाटर का पेस्ट डालूँगी। इस तरह से मैं सब्ज़ी को बनाऊँगी। और इसमें खड़ा लहसुन ज़रूर डालती हूँ। वो थोड़ा-सा इसमें ठंडी के महीने में गर्मी होता तो गर्मी में हमेशा नहीं डालती हूँ, क्योंकि गर्मी के महीने में लहसुन गरम करता है ज़्यादा। वैसे भी सब्ज़ी में भी ज़्यादा नहीं डालती हूँ, कुछ कलियाँ ही डालती हूँ इसमें। और ठंड के मौसम में तो ज़्यादा ही डालती हूँ। अदरक भी लहसुन भी ज़्यादा ही यूज करती हूँ, क्योंकि ठीक रहता है ठंडी के महीने में। तो यहाँ मैंने टमाटर भी धुल के रख लिया है, ये भी टमाटर भी इतना करूँगी, मिक्सर में पीसूँगी। तो ये सारे कट कट करके टमाटर भी मैं इसमें डाल ले रही हूँ, और ये अच्छे से तब तक प्याज हो जाए, हल्का भूरा हो जाए, उसके बाद टमाटर का पेस्ट डालना है। तो इस तरह से मेरी यहाँ सब्ज़ी बनके तैयार होने वाली है। और तो यहाँ धीमा कर दूँगी। आगे मैं चक्कू ढूँढ रही थी, मुझे चक्कू नहीं मिला, क्योंकि प्याज कट करके मैंने कहाँ रख दिया, वही अब मिल गया। अब फटाफट से ये अब चलाती जाऊँगी बारी बारी से। और यहाँ टमाटर का पेस्ट भी मैंने बना के रख लिया है। और उसके बाद ये देखिए, और ये अच्छे से आगे बहुत ही अच्छे से हो जाए, उसके बाद इसमें डालूँगी मसाला, गरम मसाला डालूँगी और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी और नमक डालूँगी। ये सारी चीज़ों को डाल दूँगी। थोड़ा सा और ये पक जाए, उसके बाद इसमें डालूँगी टमाटर का पेस्ट जो मैंने बना के रखा है। ये देखिए, इस तरह से मैंने डाल दिया और थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी और ये अच्छे से भून लूँगी। जब तक तेल ऊपर ना आ जाए तब तक भूनती रहूँगी। और इसमें डाल दूँगी जो मटर मैंने छील के रखा था। ये अच्छे से ये आगे चलाऊँगी, खूब अच्छे से हो जाए। तब तक मैं थोड़ा सा धीमा करके ये लहसुन लेके आ गई। कम से कम 6 से 7 पोती थे, उसे मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। जो पीछे का ये जो होता है ना, वो जड़ होती है, उसे अच्छे से निकाल दूँगी और सारे लहसुन को साफ़ करूँगी। जो थोड़ा बहुत कचरा होता है, ऊपर के जो छिलके होते हैं, वो सारे निकाल के और इसे अच्छे से साफ़ करके फिर धुल के इसमें डाल दूँगी खड़ी-खड़ी फूटी। तो होता है ना, ठंडी में बहुत ही सही होता है खाने से, क्योंकि इस समय सर्दी जुकाम वाला सीज़न चल रहा है, सबको सर्दी हो रखी है। तो लहसुन ज़रूर अच्छा फ़ायदा करता है। मैं वैसे भी भून के इस समय खा रही हूँ। उससे क्या होता है कि हमारा जो शरीर है बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ मैं डाल दी लहसुन और अच्छे से ये भून के, और मेरी सब्ज़ी लगभग बन चुकी है। अब पानी डाल के इसे कर दूँगी, ढक दूँगी और ये पक जाएगी। इस तरह से मेरा दिनचर्या, अभी सुबह के बज रहे थे 7, मेरे इतना काम हो गया। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपके प्यारे प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट